नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? ओके। और आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? बताइए मुझे, आपका स्कूल का नाम बताइए। बोलिए प्रियंका कहाँ है जरा। कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है आज हमारे साथ? यस, बताइए। हाँ हाँ मैम। यूपीएस लच्छा। लच्छापुर जी। ओके। तो यूपीएस लच्छापुर के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे सभी बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। इधर आओ। तो बच्चों, आप बताइए हम कौन सा इकाई कर रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। कौन सा इकाई कर रहे हैं हम लोग? तीन। तीन। नाम क्या है इकाई का? पदार्थ। पदार्थ हाँ, बोलिए। की रचना एवं प्रकृति। प्रगति। वेरी गुड। तो हम लोग जो है आज हमारा तीसरा इकाई कर रहे हैं, पदार्थ की संरचना एवं प्रगति, जिसमें हमने बहुत सारी बातें अभी तक सीख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे तत्व और यौगिक के बारे में। ओके, तो सभी रेडी हो जाइए सुनने के लिए कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है ना। हमने लास्ट क्लास में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया। कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं पदार्थ, जरा बताइए मुझे, लच्छापुर के बच्चे और बाकी बच्चे कमेंट करके बताइए। यस, कितने अवस्था में जो है हमने पदार्थों को देखा, कौन कौन से अवस्था में देखा? सब बताइए मुझे। और बाकी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। कौन कौन से है? ठोस अवस्था। फिर बताइए और कौन कौन से अवस्था है? यस, भोरकला के बच्चे कमेंट कर चुके हैं। कौन कौन से अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ? बताइए। लच्छापुर के बच्चे माइक को पकड़ के जोर से बताइए मुझे, कौन कौन से अवस्था में है? ठोस अवस्था, है ना? द्रव अवस्था। और बताइए कौन सा अवस्था है? योगी। गैस अवस्था, है ना? है ना? ये तीनों अवस्थाओं में जो है पदार्थ जो है पाया जाता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे तत्व एवं यौगिक के बारे में। ओके, किसके बारे में बात करेंगे? तत्व एवं यौगिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तत्व जो है क्या होता है वो आपको बताना है। आप समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि आपके हाथ में एक चम्मच है। ओके, तो वो चम्मच किसी ना किसी धातु का बना होता है या नहीं होता? यस, बताइए मुझे। लच्छापुर के बच्चे जोर से बताइए। अगर आपके हाथ में कोई चम्मच है, किसी एक धातु का बना होता है, कौन कौन से धातु का होता है? बता सकते हो मुझे? आप माइक को पकड़ के जोर से बताइए, मैं सुनने ही रही स्टील हूँ। लोहा। वेरी गुड, स्टील का, लोहे का। तो हमने देखा कि एक, है ना, कैसे बना हुआ है? जो है हम जब एक ही तत्व, है ना, यानी लोहे का बना है तो एक चीज से मिलकर बना हुआ है, तो शुद्ध पदार्थ, जिसे और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, और जो है हम लोग एक ही पदार्थ से मिलकर बनता है ना, उस वैसे पदार्थों को हम लोग जो है क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। हाँ, यौगिक क्या होता है? यौगिक कैसा होता है? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात पर मिलकर बना होता है ना? जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण ले बताइए? पानी का, है ना? हम लोग किसका यस उदाहरण मैम। ले रहे हैं? पानी का। तो हम पानी लोग का। जो, हाँ, पानी का, तो हम लोग देखते हैं कि जो पानी है वो कैसा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना? तो ये क्या है? क्या हुआ? तत्व हुआ कि यौगिक हुआ? बताइए मुझे। यौगिक, है ना? क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो यौगिक होता है। यस ओके, मैम। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऑक्सीजन किसका अणु है? बताइए। तत्व का, है ना? क्योंकि वो जो है O2, है ना, एक ही प्रकार के इससे बना हुआ है, तो यस। वो क्या है यस बच्चों? मैम। तत्व है। समझ गए? यस। क्या यस है? मैम। तत्व है। अब पानी देखिए। पानी क्या है बच्चों? यौगिक है कि नहीं? है ना?
क्योंकि वो एक से अधिक से बने होते हैं। तो ये बात जो है अभी आप इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो चलिए और भी आगे बताते हैं, तभी फिर आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या है। सबसे पहले हम तत्व के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं बच्चों? तत्व के। तत्व के बारे में। और मेरे सारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम तत्व एवं यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। तत्व कैसे होते हैं? ओके, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? तत्व यानी एलिमेंट जो है वो क्या है? तत्व है मैम। हाँ, तत्व है। तो बच्चों मुझे ये बताइए, जो तत्व होते हैं वो किस तरह के जो है पदार्थ से बना होता है? शुद्ध। कैसे शुद्ध हाँ, पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। कैसे पदार्थ होते जिससे हैं? जिससे किसी भी हाँ, किस रासायनिक क्रिया क्रिया के द्वारा द्वारा और औ- और सरल सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहलाता है। तत्व कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, जिस पदार्थ में केवल एक प्रकार के ओके परमाणु मैम। होते हैं, है ना? कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? एक प्रकार एक के। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। तत्व कहते हैं। हमारे स्कूल बैरवान के बच्चे, मरे के बच्चे, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से सभी बातों का जवाब दे रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से सब जवाब देते हैं। चलिए, तो हमने ओके एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा कि तत्व जो है केवल, केवल एक यस, ही प्रकार पढ़िए, के परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं। याद हो गया ये पॉइंट? हो गया? यस मैम। ओके। अब जो है सभी परमाणुओं के गुण कैसे होते हैं बच्चों, मुझे सम, बताइए। समान होते समान हैं। होते हैं। सभी परमाणुओं के गुण जो होते हैं वो कैसे होते सम, हैं? समान होते हैं, समान होते क्योंकि हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो है बना हुआ है। यस मैम। तत्व को रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में क्या नहीं कर सकते? नहीं तोड़ा जा नहीं सकता। तोड़ा जा सकता। ओके, तत्व को जो है रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है ना? यस प्रत्येक मैम। तत्व का क्या होता है? अपना, अपना रासायनिक हाँ, अपना संकेत जो होता है। वेरी गुड, प्रत्येक तत्व का अपना रासायनिक संकेत होता है, सिंबल होता है। क्या होता है बच्चों? सिंपल रासायनिक, होता है। हाँ, सिंबल होता है, संकेत। संकेत होता है। उदाहरण के यस लिए मैम। सोना, है ना? उदाहरण के लिए हम लोग एक एक तत्वों के उदाहरण बता रहे हैं। उसका जो सिंबल क्या है? ए यू। देखो, ए जो है कैपिटल है, यू जो है छोटा है ना? छोटे अक्षरों में है, बड़े अक्षर, यस छोटे मैम। अक्षर, है ना? चांदी, चांदी चांदी। का क्या है बच्चों, बताइए मुझे। ए जी, है ना? ए लोहा, ये यूं यस। है। एफ ई। तांबा, सी यू। ऑक्सीजन, ओ। तो हमने देखा कि प्रत्येक तत्व का अपना रासायनिक संकेत होता है। ओके, समझ गए सभी? यस मैम। तत्व के अणु। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तत्व के अणु, है ना? ओके। हाँ, अणु यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जब एक ही तत्व के, कैसे होता है बच्चों? जब एक जब ही, एक ही तो हाँ, के तत्व दो के या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उस तत्व के अणु बनता है ना? है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते तो हैं उस तत्व वो का क्या बनता है? उस तत्व का अणु। अणु बनता है। ओके, उस तत्व का जो है वो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। अणु। अब उदाहरण हमने जैसे आपको बताया, है ना? यस ऑक्सीजन, मैम। O2, यानी जो है दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर, कितने ऑक्सीजन के परमाणु एक मिलकर? ऑक्सीजन अणु का बनते हाँ, हैं। दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का क्या बनता है? अणु बनते अणु हैं। बनता है। बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से
सभी बातों का जवाब जो है दे रहे हैं। और मैं देख रही हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं। खरादना यस के मैम। बच्चे, दुर्गा कुंड यूपीएस के बच्चे। लच्छापुर हाँ, मुन्नी। यूपीएस ओके, मुन्नी बता रही है यूपीएस लच्छापुर के, बहुत बढ़िया। कुटुपुर के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, और मेरे जो है यूपीएस अजागरा के बच्चे, अभय यादव जी है ना, पिंडरा के, बारा गांव के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। अब यस मैम। हाइड्रोजन देखिए बच्चों, H2 है ना, दो दो हाइड्रोजन परमाणु परमाणु मिलकर एक हाँ, हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन अणु बनाते बनता हैं। है। परमाणु बताइए, बोलिए परमाणु, बोलिए। परमाणु हाँ, मिलकर एक परमाणु है ना, हाइड्रोजन अणु अणु बनता है। तो हमने देखा बनाते ऑक्सीजन का हैं। दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन अणु बनाता है, हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु बनाता है। बनाते हैं। नाइट्रोजन का कैसा होता है? नाइट्रोजन का दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो परमाणु मिलकर, यस, क्या परमाणु बनाता? मिलकर एक नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। हाँ, अणु बनाते हैं। ओके, तो ये बातें भी हमने क्या कर लिया, हमने जो है देख लिया कि किस किस तरह से जो है क्या क्या बनता है। क्या अब हम मैम? जो है कुछ तत्वों का अणु केवल एक ही परमाणु से बना होता है। ओके, कुछ यस। तत्वों का अणु केवल एक ही परमाणु से बना होता है। उदाहरण के लिए यस। हीलियम। कौन सा है? हीलियम। इसका अणु यस। केवल एक परमाणु का होता है। ओके, आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन कौन से तत्व है जो क्या होता है, जिनके अणु कुछ केवल एक परमाणु से बना होता है। तो उदाहरण, पहला उदाहरण बताइए मुझे, कौन सा हुआ? कुछ हीलियम। तो हाँ, का हीलियम अणु केवल एक ही परमाणु से का बना होता बना है। होता है। फिर जो है नियॉन, देखिए यहाँ पर है ना, नियॉन, इसका अणु भी जो है एक ही परमाणु का होता है। आर्गन देखिए, Ar है ना, हीलियम। इसका अणु भी एक ही परमाणु के बने होते हैं। तो मुझे तीन उदाहरण बताइए कौन कौन से है जिसके जो है एक ही, यानी, हीलियम। हाँ, हीलियम हीलियम। का अणु केवल परमाणु का बस आप होता सिर्फ है। नाम बताइए मुझे, सिर्फ हीलियम, दूसरा क्या है? नियॉन, तीसरा जो है हीलियम आर्गन, है ना। ये आर्गन सभी जो है ऐसे तत्व है जिसका अणु केवल एक ही परमाणु का बना होता है। ओके, बना तो ये होता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को, समझ में आया सभी को? यस यस। मैम। हाँ, ओके, इतनी बात जो है क्लियर हुआ, तो सारी बातों को आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यौगिक। यौगिक के बारे में, है ना। तो हम लोग बात करते हैं यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में। जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। बनता है। यस, बिल्कुल सही कहा। यौगिक कैसा होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक, याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। ओके, यस बच्चे मैम। क्लियर है सभी को? ये हमारे यस मैम। बैरमान के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सारे बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं। ओके, टेक्नो पार्क के बच्चे यस, अणु बनते हैं बोल रहे हैं। खरादना के बच्चे बहुत बढ़िया, पिंडरा के बच्चे सभी बहुत अच्छे से, डोमेल के बच्चे सब जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया जब दो या दो से अधिक जो है क्या बनते हैं, अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक के, तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। यह यौगिक हाँ, बनता है। ये बात हमें क्लियर हो गया। अब यौगिक देखिए, दो या अधिक मित्रत्व से मिलकर बनता है। यस, दूसरी बात है यौगिक दो या से, यानी दो या अधिक दो से अधिक, है ना, दो या अधिक भिन्न तत्वों से मिलकर बनता है। बनता है। तो दो या अधिक भिन्न तत्वों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? यौगिक। यौगिक यौगिक। बनता है। बहुत बढ़िया। ओके, यस तत्व मैम। हमेशा निश्चित अनुपात में निश्चित मिलते हैं। अनुपात में मिलते हैं। तत्व कैसे मिलते हैं? एकदम निश्चित अनुपात में मिलते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और यौगिक यौगिक, गुण उसके
तो तत्व तत्वों से अलग से होते हैं। और अलग होते बच्चों हैं। जो यौगिक होते हैं उसके गुण जो है उसके तत्वों से क्या होता है, अलग अलग होते हैं। होता है। यस। हमारे यूपीएस बेला चोलापुर के बच्चे विजय कुमार, जो है, हम मैं कुछ बच्चों का नाम ले रही हूँ। लवकुश, मोनू, किसान, आदर्श, वंदना, सूर्या, अनिष्का, सृजाल, सभी बच्चे बहुत ध्यान से बैठे हैं। ओके, बहुत मैंने आप सबका नाम लिया है और आप सब बहुत अच्छे से क्लास को जो है देख रहे हैं। चलिए, ये हमारे बच्चे थे यूपीएस बेला चोलापुर के, और मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे इसी तरह से ध्यान से बैठ के देख रहे हैं क्लास, है कि नहीं? यस। यस मैम। ओके। अब देखिए उदाहरण। जल। उदाहरण जल जल का हाइड्रोजन जो है अणुसूत्र ऑक्सीजन देखिए क्या मिलकर है, जल बनाते हैं। बनता है। यस। अब हम जो है हम जल का उदाहरण दे रहे हैं, H2O जिसका सूत्र है। ओके। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है, बताइए? जल बनता है ना? हम लोग यस उदाहरण देख रहे हैं। मैम। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से मिलकर जो है जल बनता है, तो आपको याद रखना है, बताइए कितने? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाँ, मिलकर दो जल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन जो है मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। जल बहुत बनता है। बढ़िया। अब जल के गुण जो है कैसे होते जल हैं, जल हाइड्रोजन, के गुण हाइड्रोजन और हाँ, ऑक्सीजन से दोनों अलग होते हैं। अलग होते हैं। ओके। जो जो बातें मैं आपसे पूछूं सिर्फ उसी का आप जवाब दीजिएगा। ओके, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे होते हैं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, बताइए? अलग होते हैं, है कि अलग नहीं? होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो जल के गुण किससे अलग होते हैं पूछूंगी तो आप क्या बताओगे मुझे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से। वेरी गुड। इसी तरह से बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही सोच समझ के साथ उत्तर देते रहिए। ओके। आपका नाम क्या है बच्चे? मुन्नी। मुन्नी। मुन्नी बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया। ओके। तो बच्चों, जल के यस मैम। गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग होते हैं। अब देखिए साधारण नमक की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साधारण नमक की। साधारण। हाँ, जो किससे मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर, बताइए? नमक बनता है ना? साधारण नमक जो है NaCl, वो जो है किस किस से मिलकर बनता है, बताइए मुन्नी, बताइए? सोडियम और, सोडियम और हाँ, क्लोरीन क्लोरीन से मिलकर नमक बनाता मिलकर नमक बनता है। है। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तो हमने ये देख लिया कि कैसे कैसे अलग अलग जो है चीजों से मिलकर बनता है ना? नमक का स्वाद और गुण दोनों तत्वों से कैसे होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। अलग होते हैं। ओके। तो नमक का गुण जो है दोनों तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। अलग होते हैं। यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की। हाँ। हाइड्रोजन हाँ, तो जो है एक इसमें कार्बन एक कार्बन है और, हाइड्रोजन मिलकर कार्बन हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, तो अब देखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो है कितने कार्बन है, दो। कितने कार्बन है, कार्बन? एक। एक। हाँ। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। दो। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हाइड्रोजन हैं, हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं। और कार्बन यह डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं यह गैस वो पौधों किसमें के इस्तेमाल लिए करते हैं, किसमें प्रकाश इस्तेमाल करते हैं, संश्लेषण के प्रकाश उपयोग होता है। संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं? तो यू यूपी नहीं, मैं आपसे जो पौध पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं? मेरे बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताते रहिएगा। यस, बताइए क्या बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है कि तो नहीं?
ये उपयोगी होते हैं। हाँ, उपयोगी होते हैं। ये गैस पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं, इससे बनाते हैं। ये उप- ओके, यस। तो हमने जो बनाते है ये सारी ये बातें अभी हमने क्या किया, देखा है ना। तो बच्चों, तत्व क्या है? ऐसा शुद्ध पदार्थ, बताइए, ऐसा शुद्ध ऐसा पदार्थ शुद्ध पदार्थ जिसे कभी भी, यानी कभी जिसे किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, है ना। यस क्या में नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर विभाजित सकते। नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व यस, तत्व बहुत बढ़िया, उसे तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ओके। केवल एक यस प्रकार में के परमाणु होते हैं। कितने प्रकार के परमाणु होते हैं बच्चों, बताइए मुझे। केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हाँ, हैं। केवल एक प्रकार के जो है इसमें परमाणु होता है ना। और यस सभी मैम। परमाणुओं के गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं। तो सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, सभी के लिए है ये, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तत्व क्या है, किस तरह के होते हैं, गुण क्या होता है, तो आपको ये सब बताना है। सभी परमाणुओं यस का गुण यस समान मैम। होता है। और रासायनिक विधि से उन्हें क्या नहीं कर सकते हैं? तोड़ा जा सकता। तो नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि सब गुण एक जैसे होते हैं, है ना। तो यस यस रासायनिक मैम। विधि से नहीं तोड़ा जा तो सकता है। तोड़ा जा सकता और है। अपना रासायनिक संकेत होता है। सभी का देखा हमने, अपना अपना रासायनिक संकेत होता है कि नहीं, बताइए मुझे, है कि नहीं, यस और नो। देखिए, अब सोना का रासायनिक संकेत क्या है? AU, है ना। AG किसका रासायनिक संकेत है? अपना रासायनिक संकेत होता है। होता है। चांदी का संकेत क्या है? जोर से बोलिए, यस बताइए, क्या है चांदी का? AG, है ना। लोहे का क्या है? Fe। तांबे का क्या है? Cu। ऑक्सीजन का क्या है? O। तो सबका अपना अपना क्या होता है, सिंबल होता है, रासायनिक जो है संकेत होते हैं। ये हमारे स्कूल बैरवान के बच्चे, CS बैरवान के बच्चे बोल रहे हैं समान होता है। UPS अजागरा के बच्चे जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होता है बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग सारी बातें समझकर एकदम अच्छे से बोल रहे हो। पिंडरा के बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट्स भेजा है। दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं विभाजित कर सकते हैं, दुर्गा कुंड के बच्चे तोड़ा जा सकता, पूरे आंसर्स दे रहे हैं मेरे सारे बच्चे, देवपुर के बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया। अब जो है तत्व के अणु, है ना। एक ही तत्व के दो या दो से क्या होता है, परमाणु से मिलकर उस तत्व का अणु बनता है। हमने देख लिया ऑक्सीजन का, क्या देखा बच्चों? ऑक्सीजन का। ओके। हमारे मुन्नी कहां पर है, बताइए मुझे। तत्व के अणु, ऑक्सीजन, है ना। एक ही तत्व के दो या अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का देख लिया हमने, दो, है ना, दो परमाणु। और नाइट्रोजन का भी हमने देख लिया। फिर हमने जो है एकल परमाणु तत्व देखा। कौन कौन से देखा हमने एकल परमाणु तत्व, बताइए लच्छापुर के बच्चे, माइक को लेके बताइए मुझे। एकल परमाणु तत्व कौन कौन से देखे हमने? यस, जोर से बोलिए। हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है एक कण परमाणु क्या है बच्चों, तत्व है। अब जो है तत्व और यौगिक में क्या अंतर देखा? जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ओके। लच्छापुर के बच्चे बोलिए, माइक ऑन करके बताइए मुझे। आप लोग नहीं बोल पा रहे हो? यस, बोल पा रहे हो तो आप माइक में बताइए मुझे। ओके। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक में क्या होता है बच्चों, दो से अधिक यानी विभिन्न तत्व होते हैं, दो या अधिक विभिन्न तत्व होते हैं। तत्व जो है रासायनिक विधि से नहीं टूटता है, यौगिक जो है रासायनिक विधि से तत्वों में टूट सकता है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? यस, हमारे UPS हसानपुर के बच्चे बोल रहे हैं, CS मरई पिंडरा के बच्चे, और भी सारे बच्चे बता रहे हैं। ओके, दुर्गा कुंड के बच्चे,
यस। और जो है भोरकला के बच्चे बता रहे हैं, जयपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके। तो ये जो है हम क्या देख रहे हैं, जो तत्व है ना, तत्व और यौगिक में आपसे जो है अंतर पूछ सकते हैं, उदाहरण पूछ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण, है ना, FeCuAu यानी जो है लोहा, तांबा, सोना, सब तत्व के उदाहरण है। यौगिक के उदाहरण जो है आपसे पूछ रहे हैं, कौन कौन से है यौगिक के उदाहरण। तो आपको क्या करना है, तत्व के उदाहरण कौन से हैं, यौगिक के उदाहरण कौन से हैं, ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे कि जो है हमारा कौन कौन से होंगे, पानी हुआ, है ना, नमक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी जो है किसके उदाहरण है बच्चों, यौगिक के उदाहरण है। ओके, तो ये सारी बातें जो है मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं रसायन की भाषा, है ना, रसायन की भाषा में यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इन्हें क्या बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में जरा देखें हम लोग, हम जो है रसायन की भाषा में इन सबको किस तरह से हम लेते हैं। तो बच्चों रसायन विज्ञान में भी गणित की तरह विशेष चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, और सूत्र होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मूलास होते हैं। आप जो है गणित में इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, बताइए मुझे, यस और नो, करते हो ना। यस। हमारे जो है हमारे लच्छापुर के बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना, लच्छापुर के बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। ओके, तो कोई अनम्यूट कर सकता है तो आप जवाब दे सकते हो मुझे। ओके। तो बच्चों रसायन विज्ञान में भी गणित की तरह क्या होते हैं, विशेष चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ओके, और सूत्रों का उपयोग करते हैं। लंबे नाम लिखने की जगह छोटे चिन्ह लिखे जाते हैं। अब देखिए, अब बहुत लंबा लंबा नाम है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यस, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे बता रहे हैं चिन्ह होते हैं, बिल्कुल सही कहा। ओके, तो हम लोग जो है चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे साइंस का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही भाषा यानी रासायनिक चिन्ह, ये नहीं कि एक जगह अलग चिन्ह है तो दूसरी जगह गए तो हम लोगों को अलग चिन्ह मिला, है ना। भारत में आपको अलग चिन्ह दिख रहा है, आप जो है अमेरिका में गए, यूएसए में गए, तभी आपको अलग चिन्ह मिला, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जब एक बार चिन्ह बन जाता है तो क्या होता है, एक ही चिन्ह का, है ना, हर जगह जो है कैसा होता है, एक ही चिन्ह का उपयोग जो है हर जगह होता है। इससे क्या आसान हो जाता है बताइए मुझे, यस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे जो है हमें लिखना, पढ़ना, समझना सब क्या हो जाता है बच्चों, बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के लिए हमने H बोला, है ना, तो इस चिन्ह का इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम के लिए Na बोला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी आसानी के लिए जो है रसायन की भाषा में इन चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। क्लोरीन के लिए Cl बोल दिया। तो गणित की तरह रसायन में भी क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रतीक होते हैं, है ना। अब गणित में आप जोड़ना, ये साइन लगाते हो जोड़ने का, है ना, घटाने का आप ये साइन लगाते हो घटाने का, बराबर का ऐसे साइन लगाते हो, बराबर नहीं है तो इस तरह का साइन लगाते हो। तो हर इसका चिन्ह जो है हम लोग अलग अलग लगाते हैं। इसी प्रकार जो है हमारे रसायन विज्ञान में भी हर चीजों का क्या है बच्चों, प्रतीक है ना। सभी का क्या है, प्रतीक है। जैसे H है, O है, Na है, Cl है। जैसे प्रतीकों का उपयोग तत्वों को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए किया जाता है बताइए मुझे, तत्वों को दर्शाने के लिए। ओके, यस, यूपीएस बोरकला के बच्चे भी सब नाइस क्लास सब बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए। तो बच्चों जैसे कि बड़ा, है ना, ग्रेटर, जैसे छोटा, लेसर, गरम करना, है ना, इन सबका क्या होता है, चिन्ह होता है। तो हमने क्या देखा, रसायन की भाषा में भी
हर चीज का चिन्ह होता है, और चिन्ह जो है इसलिए लगाया जाता है कि हर बात को हम लोग आसानी से लिख सके, पढ़ सके। ओके, तो हमें हमारा आज का क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। और आपको हर बातें समझ में आता है या नहीं आता है, सारी बातें जो है आपको बताइएगा। ओके, यस, कंपोजिट विद्यालय के बच्चे बोल रहे हैं नाइस क्लास, अच्छा लगा। डोमेल के बच्चे बोल रहे हैं ओके। यूपीएस बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा। कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं नाइस क्लास। ओके, डोमेल के बच्चे भी बोल रहे हैं, सारे बच्चे। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को जो है सारी क्लास समझ में आता है कि नहीं? ये समाज चंदा पटेल कंपोजिट स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं, गोसाईपुर हमारे विद्यालय सिंहपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको हर बातों को अच्छे से समझ कर आना है। अभी जो है हमारा क्लास का समय समाप्त हो गया है। ओके, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।